मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फाल्गु नदी के तट पर देवघाट के समीप बने गयाजी डैम का लोकार्पण किया। उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि रबर डैम बनने से तीर्थयात्रियों को पिंडदान करने में काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि रबर डैम का नाम भी हम लोगों ने गयाजी डैम रखा है। गयाजी के बहुत महत्व है और गया मोक्ष की भूमि है। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पितरों को मोक्ष के लिए पिंडदान प्रक्रिया की जाती है। प्लेन से दिल्ली जाते वक्त एक महिला ने कहा था कि पिंडदान के समय गया में कई तरीके की समस्या आती है और जिसे हमने संज्ञान लिया और पिंडदान की प्रक्रिया को सहूलियत बनाने के लिए संभवतः प्रयास किया गया है। अब गयाजी में सालों भर पानी रहेगा और पिंडदानी फाल्गु नदी के जल से तर्पण कर्मकांड करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल, और आपको बता दें कि ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम है। चूंकि यहां पर पितृपक्ष के मौके पर हर बार पानी बहुत कम होता था। फाल्गु नदी है और ऐसे में रबर डैम के जरिए बाकायदा यहां पर पानी की व्यवस्था की गई है और अब पूरे साल भर यहां पर पानी की व्यवस्था रहेगी। हालांकि पितृपक्ष में लगभग 8 से 9 लाख न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल, यूपी, इधर झारखंड, उत्तराखंड, अमूमन पूरे देश के लोग यहां पर आते हैं और गया की अपनी अलग महत्व है, मान्यता है। यहां पर अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, उनका एक तरह से जितनी भी कहा जाए कि जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें तर्पण करके उनको एक तरह से ये मान्यता होती है कि उनको स्वर्गवास की तरफ प्रस्थान किया जाए और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। धार्मिक तौर पर यहाँ का अपने आप में मान्यता बड़ी है और अब सरकार की इस कोशिश के बाद तमाम लोग फिलहाल इस काम की तारीफ कर रहे हैं। हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था हो इसका ख्याल रखेंगे। हम लोग तो जुमला नहीं करते हैं, जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है। लेकिन 2014 में जब लोग आ रहे थे, कुछ लोग भारत सरकार में बन गए, उन लोगों ने क्या क्या नहीं वादा किया था। वो लोग कहते थे देश भर की जितनी नदियां हैं उसको ही लोग जोड़ने का काम करेंगे, बनारस को क्योटो बनाएंगे। और आप समझ जाइए ये जो आज जो काम हुआ है, अगर मुख्यमंत्री जी का विजन नहीं होता तो कोई और नहीं सोचा था। अब मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी, शुरू से ही बोले कि भाई कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि वहां परमानेंट पानी रहे, और खुद भी आकर के 3-4 बार आकर के स्पॉट पर जा करके रिव्यू किए और देखते रहे। विभाग ने जब ये काम करना शुरू किया, आपने फिल्म में देखा होगा कि ये सबसे बड़ा रबर डैम देश का, भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम गया में गयाजी डैम बना है, सबसे बड़ा रबर डैम। गंगा को समतल जगह से उठा के पहाड़ों पर पहुंचा रहे हैं, इसी को कहते हैं विकास के हित में उल्टी गंगा बहाना। और उसका सबसे फायदा गया को हो रहा है। गया क्यों अभिशप्त माना जाता था? बिना पानी के नदी, बिना पेड़ के पहाड़। यहीं बैठे देख लीजिए, पहाड़ पर भी पेड़ है, फाल्गु में भी पानी है। इसलिए हम सब खुश नसीब हैं जो ऐसा नेतृत्व हमको मिला है। तो क्या है यहाँ की खासियत और इस डैम की खासियत? कंक्रीट के जगह आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। रबर डैम ये है और आधुनिक तकनीकी से इस रबर डैम का इस्तेमाल किया गया। ऊपर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, रात को ऐसे ही चमक रहा है। पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है और बेहद ही ये पर्यावरण के अनुकूल है। IIT रुड़की के विशेषज्ञों ने बाकायदा इसका एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसके बाद फिलहाल अब इसको तैयार कर लिया गया है।